राजस्थान में भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जयपुर ग्रामीण से सांसद जोटवाड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में शनिवार को 19 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं राजस्थान की एक अन्य खबर। दीपावली पर जयपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखी जा रही है। रेलवे प्रशासन की ओर से अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। इसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरी ओर बस स्टैंड पर भी यात्रियों की भीड़ है। बसें लगाई हैं एक्स्ट्रा, और क्या जो भीड़ का रेशो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या व्यवस्था? दिवाली का त्यौहार है। दिवाली से सभी अपने जो दीपोत्सव त्यौहार मनाने के लिए अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। उनको देखते हुए, भीड़ को देखते हुए हम लोगों द्वारा 50 से 60 अधिक बसों का व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो जिस रूट पे मार्ग पे यात्री मार्ग कम है, उस मार्ग को हम कटेल करके, और दूसरे जो मेन यात्री मार्ग का मार्ग है, जैसे यूपी है, धौलपुर है और भरतपुर रूट है, उस पर बसों को भेज रहे हैं। धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, दौसा ऐसे ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत अधिक ट्रैफिक जयपुर से जाता है। वहीं जो ये 5 नंबर का जो काउंटर है, अधिकतर वहीं के लोग हैं। तो क्या लगता है सर, इनके लिए एक्स्ट्रा बसें लगाई जिससे उसके बावजूद भी भीड़ बढ़ रही है? अभी भी अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था कर रखी है। जो कल रात को बसेस गई थी, वो अभी कुछ समय में वापस से सिंधी गेट पहुंच जाएगी। दोबारा एक स्टाफ को चेंज करके दोबारा भरतपुर और बरेली यूपी फरक्का जो मार्ग है वो भेजेंगे उनको। करीबन करीबन एक अनुमान की बात करें तो कितने लाख लोग सिंधी कैंप से अब तक जा चुके हैं इस त्योहारी सीजन में? अकॉर्डिंग बस की जो कैपेसिटी है, बस की कैपेसिटी देखते हुए लगभग 50,000 के आसपास पर डे पैसेंजर यहाँ से बाहर जा रहा है। और जो आने का ट्रैफिक है वो भी अभी डाउन है, क्योंकि जब दिवाली त्यौहार खत्म होगा, भाई दूज का त्यौहार आएगा, तब यहाँ पे जयपुर आने का जो ट्रैफिक है वो आएगा। अभी हाल फिलहाल जो है वो जाने का ट्रैफिक है, उसको देखते हम जो एक्स्ट्रा बसेस है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, अदर डिपोट से डिमांड कर रहे हैं। और साथ साथ में जो यूपी का जो स्टाफ है उनसे भी जो कॉर्पोरेशन है वो मिल रहा है हमको। और ये मेरी जो टीम है पूरी लगी हुई राउंड द क्लॉक अपने काम कर रही है। और साथ में जो है कि यात्री जो है अपना गंतव्य तक पहुंच सके, अपना दीपावली त्यौहार मान सके। त्योहारी सीजन पे सुरक्षा के कितने इंतजाम आते हैं सर यहाँ बस स्टैंड? सिक्योरिटी के हिसाब से अपन देखें तो मेरे पास में इस टाइम 48 गार्ड्स हैं जो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। और यहाँ सिंधी कैंप पे लगभग 85 जो कैमराज हैं इंस्टॉल्ड हैं, जिसकी व्यवस्था मॉनिटरिंग है मैं खुद अपने लेवल पे कर रहा हूँ। तो तमाम तरह की जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, लेकिन आम जनता से भी बात करना जरूरी है, क्योंकि जो भीड़ है वो लगातार जो टिकट काउंटरों पे बढ़ती हुई जा रही है। आम लोग लगातार जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, कब से खड़े हो लाइन में? 1 घंटा है। को कहाँ जाना है आपको? भरतपुर। भरतपुर जाना है। तो क्या बसेस कम है, क्या समस्या? बस क्या है ही नहीं बस, और डायरेक्ट कोई रास्ते में उतरेगा वो आगरा ही आगरा में बैठा कर ले जा रहे हैं। भरतपुर की कोई सवारी रखने को तैयार नहीं है। आगरा सवारी कम है, सवारी ज्यादा है, बस कम है। गहलोत सरकार ने बस बेच खाई। अब पता लग जाएगा। सर यहाँ पे जितना भी है हो रहा है ना, सवारियों की अधिकता है, और मेन चीज़ ये है कि बस की कमी है, क्योंकि यहाँ पे बिना टिकट, ऑनलाइन टिकट के तो बस ही में सीट नहीं दे रहे हैं। और दूसरा है, कंडक्टर भी उल्टा बोल रहे हैं। अधिक मेरी यही है, सरकार से गुजारिश यही है कि बसों की कमी को पूर्ति की जाए, क्योंकि यहाँ पे लेडीज वगैरह को भी प्रॉब्लम हो रही है, सभी को प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ जैसे बिना टिकट के कोई भी बैठ रहा है यात्री अंदर, तो उसको निकाल दिया जा रहा है। कंडक्टर भी उससे उच्चतम व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गलत बोल रहे हैं उनसे। दीपोत्सव की वजह से लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती हुई जा रही है। जो काउंटर है, अधिकतर जो भीड़ जो भरतपुर दौसा वाला जो इलाका है, वहाँ राजधानी जयपुर से अधिक लोग जाते हैं, जिसकी वजह से लगातार जो भीड़ का मंजर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और बसों की संख्या, यात्रियों की ओर से बताया जा रहा है कि जो बसों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिंधी कैंप जो बस स्टैंड है राजधानी जयपुर का एक बड़ा बस स्टैंड है। और यहाँ से तमाम जो आसपास के जो राज्य हैं वहाँ के लिए भी बसेस जाती हैं। इस वजह से लगातार जो भीड़ का मंजर है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार टिकट के लिए कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, कहाँ जाओगे आप? मैं जाऊंगा गोवर्धन। गोवर्धन जाओगे? कब से लाइन में? 2 घंटे से लग रहा हूँ भैया। 2 घंटे से लाइन में लगे हुए। कितनी बसेस हैं, क्या लगता है बस कम है? बस एक तो सही जवाब नहीं देते काउंटर पे, मतलब प्रॉपर जवाब नहीं देते यात्रियों को, उनके साथ मिसबिहेव होता है साहब। ये इस पोलिंग पे हर बेर ही होता है। कभी तो यहाँ से बदल देते हैं, यहाँ से बदलते हैं, यहाँ से बदल देते हैं। ये बताते भी नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे।
इनसे पूछा कहाँ जाएंगे। रोडवेज कम है क्या ये राजस्थान के अंदर? रोडवेज कम है क्या चक्कर है? बाबू जी आप कहाँ जाओगे? कन्नौज कर जाऊँ तो बस नहीं मिल रही है? नहीं उससे पूछा ना तो वो ये बोल रहा है कि कहाँ जाएगा, तो वो गेट बंद कर लिया अंदर से। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं रोडवेज की जो बसेस हैं उनकी संख्या कम बताई जा रही है। अतिरिक्त बसें लगाने के बावजूद भी राजधानी जयपुर में सिंधी कैंप पर जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई, लेकिन बावजूद उसके स्थिति कंट्रोल में नहीं है। और लगातार मैं आपको तस्वीरें सिंधी कैंप बस स्टैंड की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि सभी लोगों को दीप उत्सव पे अपने घर जाना है, लेकिन बसों में जगह नहीं मिल रही है, सीट नहीं मिल रही है। लोग घंटों से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, खिड़की पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको सीट मिलेगी और कब वो अपने घर जाएंगे, क्योंकि दीपावली का एक बड़ा त्योहार है जो धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं की जाती हैं, उस वजह से आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि इसी वजह से जो काउंटरों पे जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। लोग लगातार जो है बसेस में कई खड़े होके जा रहे हैं, कुछ लोग क्योंकि कहीं ना कहीं जो बसों की संख्या है वो कम है। मैं बस भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो बस हैं वो भरी हुई है। ऊपर पूरी तरह से जो बस है वो भरी हुई है। सवारियों का, यात्रियों का जो भार है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सभी को अपने घर जाना है। प्रशासन की ओर से भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद तमाम व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं। कैमरा पर्सन अस्मित के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। दीपावली के महोत्सव पर तमाम जो कट करके लगा दीपावली के महोत्सव पर लगातार यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जयपुर का स्टेशन है, यहाँ पर लगातार जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग भारी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। सभी अपने दीपावली के महोत्सव पर अपने घर जाना चाह रहे हैं, और घर जाने की वजह से यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेलवे स्टेशनों पर रेलवे की ओर से कई स्थानों पर, कई गाड़ियों पर डब्बे भी बढ़ाए गए हैं। कई रेलगाड़ियों में जो अतिरिक्त व्यवस्था है बैठने की वो की गई है। लोग लगातार अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जिन लोगों की टिकटें कंफर्म नहीं हो पाई हैं वो लगातार यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी टिकट कंफर्म होगी और कब वो घर जाएंगे। और साथ के साथ जो जर्नल जो डब्बे होते हैं उनके लिए भी लोग कतारों में लगे हुए हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। भाई साहब कहाँ जाओगे आप? मैं गया जाओगे? कब से बैठे हो यहाँ पे? क्या नहीं, हम टिकट कर चुके हैं। टिकट कंफर्म नहीं हुई? कंफर्म है टिकट, कंफर्म है मेरा टिकट। कंफर्म है आप लोगों की टिकट। कितना भीड़ देख रहे हो, कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। तो देखिए लगातार भीड़ है वो रेलवे स्टेशनों पर नजर आ रही है। लोग लगातार जो टिकट लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और टिकट कहाँ जाओगे आप लोग? हम जाएंगे सर नदबई। टिकट मिली नहीं मिली? मिलेगी सर। तो कितनी देर में टिकट मिली, कितनी देर से लाइन में? सर कम से कम 10 मिनट खड़ा लेना पड़ा नाल में। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बढ़िया है। मिल रही है? सीट मिल रही है? अब सीट तो तभी पता पड़ेगी जब हम बैठेंगे उसमें। हाँ जी। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लगातार जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ स्टेशन पर लोग सो भी रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ जाओगे भैया? हम लोग तो ट्रेन वाले पेंटी कार्ड वाले। पेंटी कार्ड वाले? अच्छा, पेंटी कार्ड। बहुत ज्यादा भीड़ है कि ना रिजर्वेशन की सुविधा, ना यहाँ पानी की सुविधा है।
ठीक है, ये खाली रेलवे पानी का बिजनेस कर रही है। मैं खुल के कहने वाला हूँ, बेशक फांसी चढ़ा दो, लेकिन सीट मिली नहीं मिली? कंफर्म कुछ नहीं हो रहा है तो सीट कहाँ से मिलेगी सर? अच्छा, तो यहाँ पे लगातार जो भीड़ का मंजर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। कुछ जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे जो टिकट लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भैया कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? मैं तो अभी आके लगा हूँ। कब से लाइन में लग रहे हो? टिकट मिल रही है? जगह है नहीं ट्रेन में? अभी तो हम आए हैं। अभी तो आए कि नहीं आ रहे हैं? कैसा माहौल है रेलवे स्टेशन पे, कैसी व्यवस्था है? अब यार मेरे को क्या पता है। कब से लाइन में लग रहे हो भैया? ये 10-15 मिनट हो गए। तो देखिए लगातार जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। भीड़ आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे किस तरह से जो भारी भीड़ है रेलवे स्टेशन पे वो देखी जा रही है। लोग ये वो काउंटर्स हैं जहां पर जर्नल की टिकटें मिलती हैं। यहाँ पर भी जो लोगों की कतारें हैं वो लगी हुई हैं। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेनों की संख्या भी कई ट्रेनें अतिरिक्त भी चलाई गई हैं। जो खाली दीपावली के त्यौहार को लेकर कई जो ट्रेनें वो चलाई गई हैं, लेकिन बावजूद उसके जो भीड़ है रेलवे स्टेशन पे वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको बाहर की तस्वीरें भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। जो रेलवे स्टेशन के जो बाहर हैं वहाँ पर भी लगातार लोग आ रहे हैं, क्योंकि दीपावली का जो महाउत्सव है उसको लेकर लोग लगातार अपने घर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और घर जाने की वजह से जो रेलवे स्टेशनों पे जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लोग लगातार रेलवे स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का कि कब ट्रेन आएगी और कब लोग घर जाएंगे। भैया क्या टिकट कंफर्म हुई नहीं हुई? टिकट तो कंफर्म कल था। उठ नहीं पा रहा है, फिर भी गाड़ी का गेट ही नहीं खोला। क्या पता, अंदर से बंद करके रखा। कितना ठोकर लगाया, कितना ठोकर लगाने के बाद टीटी भी आया, उसको आवाज लगाया, वो भी नहीं खोला। भीड़ ज्यादा है और क्या, तो फिर अब आप कैसे जाओगे? आप ये आज में सियालदह का फिर मारा है, फिर उसके बाद देखते हो क्या करेंगे। दूसरी ट्रेन का इंतजार करो। आप कहाँ जाओगे? लखनऊ। ट्रेन में टिकट हो गई कंफर्म या नहीं? कंफर्म नहीं होएगा। तो देखिए लगातार लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जितनी यात्रियों का भार होता है उस हिसाब से व्यवस्थाओं का अभाव देखा जा रहा है रेलवे स्टेशन पे। इसीलिए लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। और अब जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रही है वो भी यहाँ पर लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेनों की भी कमी देखी जा रही है। जो यात्री भार जो बढ़ा है रेलवे स्टेशन पे, उस स्तर की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं की गई है। कैमरा पर्सन अस्मित के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने पे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।